So again, good morning everyone. Let's continue with your maths 2 chapter number 8 and the question is 16th question. So first of all, see the question number 16. 70% of the members favor and 30% oppose a proposal in a meeting. That means के कोई एक मीटिंग में एक प्रपोजल पुटअप हुआ और प्रपोजल का 70% मेंबर्स ने क्या किया, फेवर किया, और 30% ने क्या किया, उसका अपोज किया. द रेंडम वेरिएबल x टेक द वैल्यू 0. सी x इज वैल्यू 0 if a member oppose and the proposal the value 1 if a member in favor. मतलब जो प्रपोजल है उसकी प्रोबेबिलिटीज दे दी आपको, कितनी है, 70% 30%. देन आफ्टर 0 एंड 1 वैल्यू दिया. अगर फेवर है तो x का वैल्यू 0, अगर अपोज करा तो x का वैल्यू 1. ओके, सो फाइंड द e of x and v of x. See in this question, see first of all, probability of a member favor a proposal is 70%. So that means के 70 upon 100 comes to 0 point some divided by 100 जो 0.7. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेंबर. सेकेंड क्या दिया, एक फर्स्ट पार्ट आपका फेवर में है और सेकेंड पार्ट क्या आएगा, अपोज अ प्रपोजल इज 30%. इट कम्स टू 30 अपॉन 100, 0.3. प्रपोजल x का कोई assumptions नहीं है बिकॉज x के वैल्यूज आपको दे दिए. अगर आप अपोज करते हो तो x का वैल्यू 0. इफ यू आर इन फेवर देन वैल्यू ऑफ x इज 1. फिर से इफ वी आर अपोजिंग द प्रपोजल द वैल्यू ऑफ x दिया. देखो क्वेश्चन में x टेक्स द वैल्यू 0 इफ मेंबर opposes the proposal and value 1 if member is in favor. अगर आप अपोज कर रहे हो तो 0, फेवर में है तो 1. इसकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x आपको मालूम है क्या? यस. सी 0 अपोज क्या है प्रोबेबिलिटी, पॉइंट. फेवर 0.7. x into probabilities of x मल्टीप्लाई क्या आएगा, x into probabilities of x का 0 एंड आपको क्या क्या फाइंड करना है, e of x and v of x. So what is the formula for e of x? Sigma xi into pi. तो e of x क्या आएगा, what is the formula xi pi and what is the total of xi pi? See इसका टोटल तो 1 आएगा, इसका टोटल 0.7. So 0.7 is the e of x. For solving v of x, v of x का क्या सिस्टम है, e of x square minus e of x the whole square. तो सबसे पहले मुझे e of x square किसे फाइंड होगा, सिग्मा xi square into pi square, then x square into probabilities of x. Okay, x square 0 and 1 same, इसका टोटल into probabilities
एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, योर टोटल इज 0.7। समझ में आना क्या चल रहा है? जो नॉर्मल फॉर्म में आप लिखते हो सेम। व्हाट इज योर ई ऑफ एक्स 0.7। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी ऑफ एक्स? वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है आपका? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर 0.7, ई ऑफ एक्स 0.7 स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका आएगा 0.7, 0.7 स्क्वायर 0.49। What is the answer of V of x? क्या आएगा आंसर? 0.7 माइनस 0.49, 7 नहीं। अगर 2 डेसिमल्स तक कंसिडर करेंगे तो ये क्या होगा? 70। तो योर आंसर कम्स टू 0.20 यानी 21। समझा क्या करना है? सी उल्टा अदर कंपेयर में तो इजी था, आपको प्रोबेबिलिटीज पहले से दे दिया था। x का वैल्यू क्लियर है, अपोज करना है तो 0 है, फेवर में देना है तो 1 उसकी प्रोबेबिलिटी। देन यू कैन अंडरस्टैंड। गेटिंग दिस क्वेश्चन? Our next part, we start with binomial distribution. Now listen. See, there are multiple parts in probability. Basic probability, it was in 10th standard, 11 in 11th standard. तो आपका स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी था, कॉइन्स एंड डाइज एंड समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट पार्ट जो 8.1 एक्सरसाइज में हमने किया, दैट वाज योर एलिमिनेटरी, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। It was just completed in our first exercise. Now, other 3 types of probability. First one is binomial distribution. Second one is the Poisson distribution. And third one is the normal distribution. Okay. So let's discuss with the binomial distribution. See, in this part of binomial distribution, we always get 2 outcomes. आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने आउटकम्स रहेंगे? 2। वन इज सक्सेस, अनदर वन इज द फेलियर। सी, लेट x follows the binomial distribution with the parameters n and p. Parameters in the sense कि if we are discussing the triangle, so we require base and height. If we discuss rectangle, we require length and breadth. तो these are what? These are the parameters. तो उसके बगैर ये आगे कंसीडर ही नहीं होगा। Can you imagine rectangle without length and breadth? It's not possible. तो वो डायग्राम ही नहीं है। तो इसके पैरामीटर्स क्या है आपके पैरामीटर्स? So we have the 2 parameters of n and p. So it's written as x follows binomial distribution with n and p. So first of all, what is n and p? P is a probability of success. So directly q. What is q? Probability of failure. You can find q with 1 minus p also. P probability of success, q probability of failure. What is n? Number of tries. See, first we discuss what is success and what is failure. In our mind, we always confuse. Like some example with this. Tossing a coin. अगर मैं coin toss कर रहा हूँ तो सक्सेस और फेलियर फिक्स्ड है। तो सक्सेस क्या होगा? हेड और टेल? अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो सक्सेस और फेलियर क्या है? कॉइन में बोथ आर सक्सेस एंड बोथ आर फेलियर। लाइक आपने कॉइन टॉस किया और जो आपने डिमांड किया और वो आउटकम आया, दैट इज योर सक्सेस। वी कांट से के हेड सक्सेस है या टेल सक्सेस है, बट आउटकम दोनों में से कोई भी एक है। सेम एग्जांपल, अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं तो व्हाट इज द सक्सेस? ऑल 6 नंबर्स आर सक्सेस, बट मेरा रिक्वायरमेंट है और अगर वो आंसर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड
सक्सेस, मतलब आप सक्सेस को ब्लॉक मत करो माइंड में। समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन दोज हु आर स्विमर्स, जिसको स्विमिंग मालूम है, स्विमिंग का नॉलेज है, स्विमिंग कर सकते हैं, तो दे आर स्विमर्स। अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे आर नॉन स्विमर्स। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, स्विमर्स, नॉन स्विमर्स। सो व्हाट इज योर सक्सेस? उनके सिलेक्शन में सक्सेस क्या होगा? स्विमर को सक्सेस लेंगे कि नॉन स्विमर को? डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर मेरा स्विमिंग क्लासेस चलता है ना, तो मेरा सक्सेस वो नॉन स्विमर है। लॉजिक समझा? क्योंकि जिसको स्विमिंग आ रहा है वो तो आएगा ही नहीं, वो तो मेरा कस्टमर ही नहीं है। मतलब हमारा वो कंसेप्ट है ना माइंड का कि जिसको स्विमिंग, मतलब हमने क्या किया है, जनरल बात कर, आउट ऑफ द टॉपिक जाके भी बात कर रहा हूँ कि सक्सेस और फेलियर को है ना हमने पकड़ के रखा है। कैसे आपने सिलेक्ट किया, अरे सर जिसको स्विमिंग आता है वो सकते, बट मेरा बिजनेस ही नहीं है ना वो तो। सर लेकिन आपको तो स्विमर से भी मतलब वो होगा, वो बहुत डेप्थ में जाएंगे तो अलग ही बात है, बट मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, स्विमिंग क्लासेस चला रहा हूँ, तो मेरा सक्सेस किसमें है? मेरे पास स्विमर आएंगे क्या? तो मैं सक्सेस किसको सिलेक्ट करूं? नॉन स्विमर। अगर मैं कंपटीशन अरेंज कर रहा हूं तो वापस मुझे स्विमर चाहिए, नॉन स्विमर तुम आता, तेरे को ऐसे भी नहीं आता। तो मैंने जब कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल, मैंने जो बोला वो आना चाहिए तो ही सक्सेस। तो दैट मीन्स कि आपको एज अ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या करना है, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वो सक्सेस है। हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, कुछ भी जो आपका प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, दैट इज योर सक्सेस। अब इसे ये 1 - p समझ में नहीं आया, व्हाई 1 इज आल्सो हियर, बिकॉज ऑलवेज एंटायर प्रोबेबिलिटी गिव्स टोटल। सपोज क्या 100% you score 90% in your 12th exam, guaranteed 90% अगर आपने एग्जाम में स्कोर किया है 12th के 21 वाले एग्जाम में, अभी रिसेंटली अप्रैल में आने वाला है वो न्यू सिलेबस में, सो कितना स्कोर नहीं हुआ? ठीक है, वो बोर्ड को हमने, वरना हम तो पूरा ही ला सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स। 90 ठीक है, ओके, कंफर्टेबल है आप लोग 90 के साथ? यू कैन स्कोर मोर, ऐसा आप बोलना सर 90 ओनली, बट इसका टोटल कितना आएगा पता है? 1। आई जस्ट डिस्कस टोटल 100% आएगा, बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलूँ तो ये 90/100 है, ये 10 out of 100 है, इट कम्स टू 100/100 इज 1। सी आउट ऑफ वाली बात हुई ना, प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज टोटल क्या होता है? दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द एक्सरसाइज 8.1। कौन सी प्रोबेबिलिटी? जितनी पॉसिबिलिटीज है ना सबका टोटल 1 आएगा। बात समझा? जितना आपने स्कोर किया, जितना आपने स्कोर नहीं किया, उसको ऐड करो प्रोबेबिलिटी, तो आंसर 1। मतलब अगर आपको P मालूम है, इफ यू आर नोइंग व्हाट इज P, तो 1 में से लेस करो तो आपको क्या मिल जाएगा? Q। 90/100, 1 - 90/100 क्या आएगा आपका? 10। तो ये तो एक आपका पार्ट ऑफ डिस्कशन था कि P, Q and N is what. Now next part, the probability of X successes in N trials. How many success? X. How many trials? N. N is number of trials. अब मेरे पास coins है, dice है, मैं कितने टाइम्स उसका ट्राई करता हूँ, डिपेंड, इट्स माई रिक्वायरमेंट। X N tries, probability of X is equals to X NX। ये N अपॉन नहीं है बेटा, इट्स अ राइटिंग मैनर, इट इज NCX, C for combination। आपके permutation combination, इन दिस टॉपिक वी यूज
सो मेनी डिफरेंट पार्ट. बाइनोमियल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा. इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन यूज होगा. इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हमने डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया था. मीन्स के दिस इज सी फॉर कॉम्बिनेशन. NCR into P raised to X into Q raised to N minus. Either or. If you are comfortable with this part, you can go for this. Okay. अब इसका जो फॉर्मूला था, इसका NCR is equals to N factorial R factorial N minus R. This is your formula of combination. NCR ये फैक्टोरियल्स पता है ना आपको बेटा. फैक्टोरियल्स मीन्स क्या करना है, बैक काउंट करना, रिवर्स. इफ इट इज 5 फैक्टोरियल देन 5 4 3 2 1 till 1. नो नेगेटिव नंबर्स एंड नो जीरो, तो वापस सब जीरो हो जाएगा. सो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. सेकेंड स्टेप में आपका क्या आएगा, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. फिर आपको ये वैल्यूज पुट करना. ओके, सी दिस इज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. हियर नंबर ऑफ ट्रायल्स may be more than our sample space. We are not calculating 5. See, 5 coins are tossed. किया है क्या हमने सैंपल स्पेस वाला? 5 coins tossed, 4 dice थ्रो किया है, वो सब यहाँ पे आएगा, है ना? तो आपको उसके सी यहाँ पे मैंने किधर भी मेंशन किया है कि आपको सैंपल स्पेस लिखना है? नहीं. वी आर डायरेक्टली यूजिंग सक्सेस, फेलियर, ट्रायल्स एंड फॉर्मूला. Understood this? Okay. See, more we clear in the exercise. Okay. Page number 150. Your exercise 8.3, which is totally based on binomial distribution. Now see the question number 1. A die is thrown 4 times. If getting an odd number is a success, what is the required success here? Getting an odd number. Find the probability of. There are 3 sub questions. There are 3 sub questions. Now listen. See, first of all, a die is thrown 4 times. Simple, using the sample space level. We can manage sample space here? No. Why? Because we are not having a sample space of 4 times die. 4 times dice का है क्या? 1 1 1 1. ओ, सोचना ही नहीं है. और दूसरा, आपको सैंपल स्पेस का जरूरत भी है क्या यहाँ पे? एक मिनट, सैंपल स्पेस का कुछ नेम है क्या? नहीं. बट नंबर ऑफ टाइम्स पता चल गया. हाउ मेनी ट्रायल्स? 4. ओके. P, probability of success. In the question we are clearly given getting an odd number is the success. Getting an odd number. ये ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स 4 times 5 times 1 time, वो कितने भी टाइम्स दिया होगा, हमारा कंसीडर सिर्फ 1 टाइम से होगा. मेरे डाइस को मैंने 4 टाइम या 5 टाइम्स थ्रो किया, मुझे कैलकुलेशन कितने टाइम्स को लेकर चलना है? 1. यो कॉइन है कि डाइस है, वो अलग चीज. Getting an odd number. How many odd numbers? 3. Which are the odd numbers? 1 3 5. आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा सिंगल का, यस, एंड odd number. We are getting how many odd numbers? 3. 1 3 5 out of 6. It comes to 1 upon. क्यों कैसे फाइंड होगा? तो फिर सी सिंपल बात है ना, मुझे वो फेलियर अज्यूम करने का जरूरत ही नहीं है. हाउ कैन वी फाइंड Q1 minus P? 1 minus 1 upon 2 comes to, ये माइनस करेंगे तो 1 upon 2 ही आएगा. A, how many times? 4. What is X? जो सक्सेस है वो getting an odd number by using the binomial distribution. Probability of X, NCX into P raised to X into Q raised to N minus X. N 4. C X. P 1 upon power X. Q 1 upon power
4 minus x. See, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. What is n? 4. p 1. q n. Coincidentally आपका p and q सेम आ रहा है. It's not compulsory in every question के p q is always same. Because of 1/2 and 1, आपका टोटल 1 आना चाहिए. 1/2 plus 1/2 1. बट अगर ये मेरा p 0.3 है तो q क्या होगा? 0.7. अगर p मेरा 0.4 होगा तो q क्या होगा? 0.6. तो ऑलवेज क्या p एंड q सेम आएंगे क्या? तो ये क्वेश्चन में आएगा. तो हमने ना उसका एडवांटेज ले लिया. कैसे? इंडाइसिस रूल अप्लाई कर दिया. बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, या आपका x क्या हो गया? कैंसिल. अब मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं. फोर सी एक्स 1/, ये तो फिक्स्ड ना, स्टैंडर्ड है. 2⁴ 16 2 4 टाइम्स. तो ये हमने क्या किया होता है? ये हमने एक एडवांटेज लिया. जितने भी सब क्वेश्चन है, देखो जितने भी सब 3 सब क्वेश्चन है इसके अंदर, हर टाइम में बाइनोमियल, उसकी वैल्यू, उसका इंडाइसिस रूल, उसके नहीं, हम लोग क्या करेंगे? ये आंसर कंटिन्यू, क्योंकि आपके कितने भी सब क्वेश्चन से p एंड q आर फिक्स्ड है. एन फिक्स्ड. एन चेंज होगा क्या? नहीं. तो आपको क्या करना है? देखो अभी आपका जो सब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है सब क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. ओके, तो सक्सेस इज गेटिंग एन ऑड नंबर, जो भी है. मैंने सक्सेस किसको लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग एन ऑड. तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स वी गोट? 2. लिखा है ना क्वेश्चन में. 2 सक्सेस इज गेटिंग 2 सक्सेस. 2 सक्सेस मतलब कितने ऑड नंबर आए होंगे? 2. अभी क्या आया होगा वो जाने दो. आपके ऑड नंबर्स कौन से थे? 1 3 5. इसमें से क्या, वो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है. कितने टाइम्स आया? 2. तो ये 2 हो गया. तो अभी आपका जो फॉर्मूला है 4cx 1/16, probability of x is equals to 2. 4c 2, x के प्लेस पे मैंने 2 लिख दिया, into 1/16. Now combination part, combination. See, if you want you can use that formula. Otherwise आपके पास extended form भी है. ये इसका extended form बेटा कैसे आएगा? 4 3 2 1. एक देखो कैसे. हाउ मेनी नंबर्स? यहाँ पे क्या लिखा आपका? 2. तो आपको 4 है ना, 2 नंबर्स बैठ जाना है. 4 3. समझो क्या मेरे क्वेश्चन में ऐसे होता 15c3, तो कैसे लिखता मैं ये? 15 14 30. 3 तक वापस नहीं जाऊंगा. 3 नंबर्स बैठ कर अपॉन में 3 2. जो कैंसलेशन आएगा वो सेकंड. बट दिस इज द कैलकुलेशन. यहाँ हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है? आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा, वो थोड़ी रिक्वायरमेंट है. इसका भी फॉर्मूला है ना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n. अल्टीमेटली यही आएगा. तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 2 2 8. So what is your answer? And it's not compulsory to convert in the decimal form. You can continue with 3/8 also. See, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. इसमें ये स्टेप एक्सटेंडेड क्यों हो गए? बिकॉज 1/2 आपका सेम. एक स्टेप और आगे. अगर ये डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे ही रुकना है. फिर ये पार्ट हर टाइम कंटिन्यू होगा. और एक स्टेप आगे. जितने भी सब क्वेश्चन उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. जैसे ये सब क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका रिक्वायरमेंट था गेटिंग 2 सक्सेस. सो x is equal to 2, getting n odd numbers
सक्सेस। और नंबर आपका सक्सेस है, सक्सेस आपका और नंबर है, तो ये आपका आंसर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस, देन वी कैलकुलेट विथ सेकंड एंड थर्ड सब क्वेश्चन। Your second sub question, probability of getting at least 3 successes. What do you mean by at least 3? At least means minimum. Minimum 3 success तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। तो कितना ज्यादा हो सकता है? 3, 4। भाई 4 पे आके रुक गए, क्योंकि आपका जो कॉइन है, यानी यहाँ जो आपका डाइज है, वो कितने टाइम्स ट्राई हुआ है? 4 टाइम। मीन्स के आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। लॉजिक समझ में आया ना? लिसन लिसन, एटलीस्ट कम से कम 3 तो यू मस्ट नो द पर्पस ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। फिर से एटलीस्ट, मिनिमम 3 सक्सेस तो आना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, इट कम्स टू x इज 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 4। सो नाउ वी यूज फॉर्मूला 2 टाइम्स। यस, उसका रीजन है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? 3 और मोर, 3 और मोर। तो 3 या उससे ज्यादा कितना आ सकता है? either 3 either 4। so यहाँ आपका आएगा 4c 3 प्लस 4c4 1/16। ये कहां से है पता नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा। आपके स्टार्टिंग के फॉर्मेट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा है। 4c3 का 4 3 2 3 2 1 1/16। 4c4 is 1, 4c4 is 1। अब 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल 1 आ गया, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/16। 3 2 3 2 4/16 plus 1/16, your answer. Probability of x greater than equals to 3 comes to 5/16. This is your required answer. You can convert in decimal, either you can continue with 5/16. Just to one more sub question. Probability of getting, we got at most, क्या लिखा है? Probability of getting at most 2 successes. ये एटमोस्ट का मतलब क्या होगा बोलिए? What do you mean by एटमोस्ट? मैक्सिमम 2 सक्सेस आना चाहिए, उससे कम रहेगा तो लॉजिक समझ में आया ना? एटमोस्ट 2 सक्सेस मैक्सिमम है, तो मेरा रिक्वायरमेंट आइदर 2 और उससे ग्रेटर के लेसर। और एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज कि आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, सो हाउ मच मैक्सिमम यू कैन स्पेंड? आइदर 100 और लेसर, उससे ज्यादा क्योंकि है ही हाईएस्ट। तो यहाँ पे आपका एटमोस्ट 2 है, तो इट कम्स टू आइदर 2 और लेस देन 2। तो प्रोबेबिलिटी, जस्ट 1 मिनट, आपके थोड़े कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। सो व्हाट आर द वैल्यूज लेसर देन 2? तो इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2। अब इसे 0 कहां से आया? अरे प्रोबेबिलिटी में लोएस्ट चांस क्या होता है? अरे मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ। आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, आप कितना स्पेंड कर सकते हो? आइदर 100 या उससे कम। तो कम से कम कितना एक्स्ट्रा, मतलब कम से कम कितना स्पेंड कर सकते हो? 0 नहीं करने का। कम से कम कितना खर्चा कर सकता हूँ? 0 खर्चा। लॉजिक समझ में आया ना? तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी में लोएस्ट कितना आ सकते हो? 0।
सो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो फॉर्मूला आपका फिक्स्ड है 4C0 4C1 4C2 और 4C0 it comes to 1 also 4 into 1 upon 60 4 3 2 1 116 यहाँ क्या आएगा 1 upon 60 4 upon 60 ये कैंसलेशन नहीं करने का रीजन भी यही है वी आर जस्ट यूजिंग सम लिटिल बिट स्मार्टनेस कि अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर भी दूँ तो आपका तो मैथ्स का एकदम एक्साइटमेंट एकदम एक्स्ट्रा होता है जिधर कुछ अरे सर इधर किधर भी देखा फोर फटाक से रुक तो सही क्योंकि अगर तूने यहाँ पे कैंसिल किया तो आगे जाके आपको एलसीएम करना है तो बेटर के कैंसिल नहीं करना प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 you will get this answer easy. This much of only requirement of your solution. Simple and small. Okay. Second question. A pair of dice is thrown 3 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. Now listen. A pair of dice. 2 dice are thrown. How many times? 3 times. तो मुझे वो 3 times को कंसीडर नहीं करना है. थ्रो क्या हुआ है? डाइस. कितनी डाइस? 2 डाइस. 2 डाइस को 3 times टॉस किया, बट 3 मेरा एन हो गया. तो मेरे लिए क्या कंसीडर होगा? 2 डाइस का. 2 डाइस के कंसीडर आपको पता है. हाउ मेनी टोटल चांसेस इन 2 डाइस? 36. अगर मैं 2 डाइस को कंसीडर करूं तो 36 टाइम्स होगा. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग डबलेट? व्हाट डू यू मीन बाय डबलेट? डबलेट इन द सेंस डबल, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4. ऐसे कितने चांसेस है? 6. अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना तो नंबर ऑफ एस इज 36. डबलेट आएगा आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ओके, ये डबलेट हो गया. सो व्हाट इज पी हियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट 6 upon 36. Your answer 1. Comes to 5 upon 6. And what is your x number? See, जो सक्सेस है ना वही x होगा. अरे इसलिए तो हमने उसको सक्सेस लिया है. Getting doublet, number of doublet is success by binomial distribution. What is n? 3 c x p 1 upon 6 x q. Now your question. क्या रिक्वायरमेंट है देखो तो. Probability of 2 successes. P. Probability of getting 2 successes. That means कि what we want x is equals to 2. See, आपके x को ये कैलकुलेशन के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है. 2 सक्सेसेस आना चाहिए. x is equals to x. ये आपका फिक्स फॉर्मूला है. 3cx 1 upon 5 upon 6. No. x is 2. 3c2 5 upon 6. Using the power and calculation, 3 2 2 1. क्योंकि माइनस करेंगे तो 1 टाइम ही बचेगा. 6 square 36 2 2.
So what is your x is equals to 5 by, if you want you can convert it to decimal. समझ में आया क्या करना? ओके स्टार्ट. ये तो जस्ट खाली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लिखा ये वाला पार्ट. Understood this? There are 10% defective items in a large bulk of item. मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आइटम्स या थिंग्स को जब बल्क में लेते हो तो उसके अंदर डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? 10%. एज पर द क्वेश्चन, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है. देयर आर 10% defective items in a large bulk of item. What is the probability that a sample of 4 items will include not more than one defective item? Not more than one. Okay. What is the probability of success? Defective item मिलना वो हमारा सक्सेस है. तो probability of getting defective item is 10%. It's 1/10. What about Q? 1 minus P. 1 minus 1/10 is 9/10. How many items we select? 4. N is equals to 4. What is X? Number of defective items out of 4 items. By using the binomial distribution, N 4, P 1, Q 9. Okay. अभी आपका required probability क्या है? चेक करो जरा. See. Find the what is the probability the sample यानी bunch group जो आपने सिलेक्ट किया है that is your sample. A sample of 4 items will include not more than one defective item. So getting not more than one defective item. How can we describe not more than one means what? एक से ज्यादा डिफेक्टिव तो क्या हो सकता है? एक से कम. इधर सी 1 के बदले कुछ भी दिया होता ना. अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो मैं क्या लिखता? 2 से कम. बात समझ में आया? गेटिंग नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा डिफेक्टिव तो कितना हो सकता है? इट मे बी लेस देन और इक्वल्स टू 1. सो अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो इट मस्ट बी 0 प्लस 1. दोनों चांसेस है ना. एक से ज्यादा नहीं हो सकता है तो आइदर एक होगा या उससे कम. तो अगर मैं 0 काउंट कर रहा हूँ 4c 0, 1/10 0, 9/10, 4 minus 4c 1, 1/10, 9/10. सी इमीडिएटली कोई पावर फॉर्म को एक्सपांड नहीं करना है, पहले उसके कैलकुलेशन. 4c 0 इज 1. सी वन थिंग इज सिंपल है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी भी 0 आंसर नहीं आता है. ये 1 है. 1/10 raised to 0 your answer comes to 1. पावर 0 आंसर 1. और यहाँ क्या आएगा आपका? 9/10 raised to प्लस 4. सी आपके पास कॉमन लेने के बाद एलसीएम करने के बाद वो सब करना है, इट्स ओके. वो नहीं करना है तो आपके पास और एक चॉइस है. 1 2 3 4/10 1 2 3 9 raised to 4, 9 raised to 3, पहले 9 raised to 4 कर दो बेटा. क्या था? 6 5 729 4s are
2916 उसको ऐड कर दो. Nine four. So your answer comes to 0.9477. Easy. So सबसे इम्पोर्टेंट था ये आपने 10% इफेक्टिव पार्ट को जो सिलेक्ट किया वो. Understood this? Write down this. Now your question number 6. 10 balls are marked with the digits 0 to 9. If 4 balls are selected with the replacement, what is the probability that none is marked with 0? Listen. First of all, there are 10 balls और हर बॉल पे नंबर लिख दिया. नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 और एंड होगा 9. तो 0 to 9 means how many balls? 10. Because 0 is there. But we select how many balls? 4. So n is equals to 4. What is P? आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है गेटिंग नन मार्क्ड विथ 0, मतलब हमारे पास जो 10 बॉल्स है उसमें से 0 लिखा हुआ बॉल हमको एक भी नहीं मिला. गेटिंग नन मार्क्ड विथ द 0 मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी बॉल विथ मार्क 0. मतलब मेरा सक्सेस किस पे है? जैसे आप वो डाइस वगैरह का गेम खेलते हो तो आपको पता है कि आपका फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कब होता है? जब 6 आया तो मतलब वो तो हमने कंडीशन बनाया, ऐसा कोई रूल नहीं है. मैं इंटरनल रूल बनाओ कि 1 आएगा तो ही आप बाहर निकलेंगे या तो ही आप आगे जाएंगे, तो वो हमारा रूल हो गया. लॉजिक समझना. 6 का कोई फंडा है क्या? नहीं. जस्ट खाली एक कॉमन रूल है. तो यहाँ पे कैसा है कि आपका बॉल सिलेक्ट होगा, वो बॉल पे क्या होना चाहिए? 0. So what is success? Getting ball marked with 0. How many chances? 1 out of 10. Because 10 balls में 0 का चांस कितना है? 1 टाइम. एक ही बार 0 होगा. क्यों? X. X means digit marks on ball. तो डिजिट्स कौन से हो सकते बॉल पे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. बाय बाइनोमियल ये आपका पार्ट है. क्वेश्चन क्या है? रिक्वायर्ड क्वेश्चन. गेटिंग नन मतलब मेरा एक्स क्या है? एक्स डिजिट मार्क्स ऑन बॉल. तो आपके क्वेश्चन का अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ये आपको लिखना है एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिजिट मार्क्स ऑन बॉल. 0 डिजिट मार्क्स ऑन बॉल. तो कितने बॉल पे 0 डिजिट से? नो. तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है? ये तो खाली आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया कि 9 चांसेस है और आपको ये इसका रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी है तो यू कैन रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो. लेट व्हाट इज एक्स? 0 डिजिट मार्क्स ऑन बॉल. तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. 4c 1/10 9/10 1 power 0 1. Your answer comes to 9/10 4. If you want to continue you can count 9 9 9 9 भी किया है तो यहाँ पे रुक जाओ वरना आपको पता है 9 को 4 times 10 को 4 times फिर डेसिमल में आपका आंसर. So this is your required answer. Easy. So after this discussion of binomial distribution, remaining question will continue in the next lecture. Okay. So till that part, see you all. Bye bye. Take care. Goodbye.